हाँ जी मेरे दोस्तों, अध्याय 20 चैप्टर 9 सॉरी क्लास 9th की अध्याय 20 है। हाँ जी मेरे दोस्तों, क्लास 9th की अध्याय 20 है जो जिसमें माध्यमातिका और बहुलक बारे में पढ़ने वाले थे। और एक के एक नंबर क्वेश्चन मैंने कर लिया था, आज करने वाले बी और सी नंबर। सबसे पहले ध्यान देते हैं, बी नंबर क्वेश्चन में दिया है कि प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करनी है। 7 प्राकृत संख्या है जिसका माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करनी है मुझे। तो ये सबसे पहले हम आपको बताते हैं, बी नंबर क्वेश्चन है, कहा है कि 7 प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कितने हैं? 7। तो हम निकाल लेंगे सबसे पहले माध्य। क्या निकालेंगे? माध्य। इसके लिए फार्मूला एकदम शॉर्टकट, लेकिन हम शॉर्टकट उपयोग नहीं करने वाले हैं। हम प्रेक्षणों के प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की संख्या पे निकालेंगे। लिखेंगे प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, प्रेक्षणों की योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। इसके लिखने के बाद प्रेक्षणों का योग मतलब प्राकृत संख्या बोला है जो 1 से स्टार्ट होती है, और कितने प्राकृत संख्या? 7 बोला है, 1 से 7 तक। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 बट्टे कितना बोला है? सॉरी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, मतलब वो बोला ही था 7 प्राकृत संख्या, बट्टे करेंगे 7। अब सबको जोड़िए, 1 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 और 15 6 21 21 और 7 कितना हो जाएगा? 28। 28 बट्टे कितना होगा? 7। काटिएगा तो होगा 7 चौका 28, मतलब आपका जो माध्य आ गया वो 4 आ गया। कितना आ गया? 4। आप कह रहा है माध्यक निकालने के लिए, मतलब प्राकृत 7 लगातार 7 प्राकृत संख्या का माध्य है ना, लगातार 7 प्राकृत संख्या का माध्य निकालनी है। आइए हम निकालते हैं। लिखेंगे आरोही क्रम, मतलब सीधा 1 2 3 4 5 6 7 तक आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम हो गया। इसको सीधा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। सिंपल तरीका से निकाले तो 3 इधर छिटका देंगे, 3 इधर छिटका देंगे, आपका जो माध्य आएगा, सॉरी माध्यक, वो 4 आएगी। लेकिन नहीं, वैसे नहीं करेंगे, हम फार्मूला में बनाएंगे। लिखेंगे माध्यक, क्या लिखेंगे? माध्यक बराबर क्या होता है? विषम संख्या है, 7 गो है, तो n + 1 बट्टे 2। n का मान 7 + 1 बट्टे 2। 7 कितना होगा? 8 बट्टे 2 कटेगा तो कितना आएगा? 4। मतलब चौथा पद क्या होगा? चौथा पद। चौथा पद कौन है? तो गिनेंगे 1 2 3 4, चौथा पद बराबर 4 है। अतः माध्यक कितना होगा? अतः जो माध्यक होगा आपका, वो माध्यक क्या है? माध्यक 4 ही है। माध्यक भी क्या होगा? 4। 1 2 3 4, 4 ही है। कितना होगा? 4। क्या आपको ये समझ में आया? अब कहा इसी में बहुलक निकालने के लिए, तो हम बात करें बहुलक किसकी नहीं होगी। बात करें बहुलक की, तो बहुलक नहीं होगी। लगातार 7 प्राकृत संख्या का बहुलक नहीं होगा, मतलब अपरिभाषित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिभाषित, अपरिभाषित रहेगा। समझ रहे हैं? ऐसे भी आप इसका चिन्ह लगा सकते हैं, अपरिभाषित है, क्योंकि भाई उसमें सभी देखिए सिंगल सिंगल है, और बहुलक वही होता है जो सबसे अधिक बार आता है, लेकिन इसमें सबसे अधिक बार कोई नहीं है, सब बराबर है। अब इसके बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। तो दिया है क्वेश्चन नंबर सी, बनाते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर सी है कि यदि चर मान 2 3 4 की बारंबारता है क्रमशः 2 3 4, तो इनका माध्य, माध्यक और बहुलक निकालनी है। आइए बनाते हैं। सबसे पहले चर मान क्या लिखेंगे? सबसे पहले एक घर बनाएंगे और लिखेंगे चर मान। क्या लिखेंगे? चर मान। आइए हम लिखते हैं चर मान, चर मान। एगो है बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता। चर मान क्या दिया था? 2 3 4। क्या दिया था? 2 3 4। बारंबारता क्या दिया था? 2 3 4। बारंबारता भी सेम दिया था, 2 3 4। अब इसको हम एक और इसको x मानते हैं। चलिए, तो ये क्या हो जाएगी भाई? हमारा हो जाएगा f और x, तो हो जाएगा f × x। तो यहाँ पे करेंगे f × x, तो 2 दूना कितना होगा? 4। यहाँ पे फिर करेंगे तो क्या होगा? 3 तिहाई ने, फिर 4 चौका कितना होगा? 16। अब सभी बारंबारता को जोड़ेंगे जिसको सिग्मा f बोलेंगे। 2 3 5 4 कितना होगा? 9। और इसको जोड़ेंगे तो सभी को क्या बोलेंगे? सिग्मा fx बोलेंगे। जोड़ेंगे 4 और 9 13, और 13 16 कितना होगा? जोड़ लीजिएगा, 13 और 16 6 3 9 और 2 29, कितना होगा? 29। अब 29 में हम 9 से भाग करेंगे, लिखेंगे हम जानते हैं। क्या करेंगे? हम जानते हैं। लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि माध्य बराबर क्या? कि माध्य बराबर, कि माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। अब देखिए सिग्मा fx कितना है?
29 बट्टे सिग्मा एफ कितना है 9। अब हम क्या करेंगे, कहीं रॉफ में देखिए, हम यहाँ रॉफ करते हैं, 29 में 9 से भाग लाएंगे तो 9 3 कितना होगा 27, घटाएंगे 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ 2 में से 2 कट जाएगी, दशमलव देखिए 2 देंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे फिर घटाएंगे तो 2 आ जा रहा है, मतलब 2 पे डैश दे दीजिए, 2 बार बार आते रहेगा, लिख देंगे 3.2, कितना क्या कर देंगे 3.2 आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये क्या था सी नंबर था, सॉरी सी नंबर, हाँ एक का सी था और ये था बहुलक, आपकी माध्यक क्या था माध्य। अब निकालना है इसकी माध्यक, क्या निकालना है माध्यक, तो माध्यक निकालने के लिए भी सेम करेंगे, क्या करेंगे सेम करेंगे, ऐसे पहले इसकी जो है घर बना लेंगे, हो गया, और यहाँ पे बीचों बीच काटेंगे, लिखेंगे बारम बढ़ता और जो था चरमान लिख देंगे, क्या लिख देंगे चरमान, हो गया। चरमान दिया था 2 3 4, बारंबारता क्या दिया था 2 3 4। अब यहाँ पे माध्यक निकालना है तो लिखेंगे संचयी बारंबारता, क्या लिखेंगे संचयी बारंबारता नहीं हटा, सॉरी, चलिए अब यहाँ 2 का 2 रहने दे, 2 में 3 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 5, फिर इस 5 में 4 देंगे कितना हो जाएगा 9। अब सभी को जोड़ के यहाँ पे करेंगे, जो n आएगी इसकी ये भी कितना आएगा 9, कितना आएगा 9। अब इसको जोड़िए 2 5 कितना होगा 2 और 5 2 5 7 और यहाँ कितना है 9 है, तो यहाँ पे आपका n आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसका एक फार्मूला होता है n/2, क्या होता है n/2 से बड़ी बड़ी संचयी बारंबारता, बड़ी संचयी बारंबारता वाला चरमान, ठीक है। देखिए n/2 करेंगे, n का मान कितना है 9/2 करेंगे, तो ये करते हैं तो आएगा 4.5, क्या आएगा 4.5 से ठीक संचयी बारंबारता वाला ठीक बड़ी कौन है, यहाँ 5 है, इसके सामने का चरमान कौन है, इसके सामने का चरमान 3 है, अतः हम कह सकते हैं, अतः जो आपकी माध्यक है वो क्या होगा, उसका चरमान होता है उसके सामने वाला, तो उसका माध्यक क्या होगा 3, उसका माध्यक क्या होगा 3। सिंपली आपका ए भी क्वेश्चन हल हो गया है। अब करते हैं बात इसकी बहुलक की, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार जो होगी, कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान होती है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बहुलक। तो आप देख सकते हैं बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर की सर्वाधिक क्या होता है, सर्वाधिक बारंबारता वाला सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान क्या होगा चरमान, सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान। सबसे अधिक बारंबारता वाला कौन है 4, इसका चरमान कौन है 4, तो यहाँ पे जो आपका बहुलक भी है कौन है 4। सिंपल सी क्वेश्चन था और इसका आंसर मैच कर जाए।